कैटेगरी आपको मिलती है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। कुछ नेम्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आपके होराइजन, आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी कितनी परसेंटेज में आपको करेगी सूट। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सवाल ले लेते हैं। अभिषेक शिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम नमस्ते जी, मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र 30 साल की है मैम। हेलो। ओके, बताइए अभिषेक। और मैम मुझे चाइल्ड एजुकेशन प्लान करना था। मेरा बच्चा है, उसकी उम्र अभी 15 मंथ की है। हेलो। ओके, हाँ, और जब वो 16 इयर्स का हो जाएगा। कितने ईयर के लिए कितना टारगेट लेके चल रहे हैं फिलहाल? फिलहाल तो 1 CR का टारगेट चल रहा हूँ लेके मैं। और जब वो 16 इयर्स का हो जाएगा तब उसे 1 CR तक मुझे चाहिए। ओके, तो अभी आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए, आप क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो 10,000 के SIP के साथ, करेक्ट? जी राइट मैम। ओके ओके, ठीक है। तो पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपके बेटे के लिए। और अभी वो सिर्फ 1 साल 1 ईयर प्लस है और आप अभी से प्लानिंग कर रहे हैं, ये कमेंडेबल है। हर किसी को ये प्लानिंग करनी चाहिए अपने चाइल्ड के बॉर्न होने के बाद उसके फ्यूचर गोल्स के लिए। लेकिन पूजा, 10,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं SIP में। गोइंग फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली 5,000 और ऐड कर देंगे ये अपनी SIP अमाउंट में। गोल इनका है 16 ईयर्स में, जब इनका बेटा 16 ईयर्स का होगा तो 15 ईयर्स डाउन द लाइन इनको 1 करोड़ चाहिए। तो 2 चीजें, किन फंड्स के साथ शुरुआत करें, 10,000 और 15,000 दोनों ही SIPs के साथ, प्लस कितना इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अभिषेक जी मैं भी आपको शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि 1 साल की उम्र से आपने सोचना शुरू कर दिया। ये सीखने को मिलता है इस तरीके के माध्यम से कि चिल्ड्रन एजुकेशन 15 साल बाद है, लेकिन प्लानिंग अभी से करना क्यों जरूरी है। और दूसरी चीज की बधाई दूंगी कि आपने जो चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल नक्की किया है 1 करोड़ का, वो भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपने सोचा है। क्योंकि ऑब्वियसली 15 साल बाद इन्फ्लेशन और ये सब को देखते हुए आपने काफी रियलिस्टिक गोल अचीव करने का ठाना हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं SIP कैलकुलेट कर रही हूँ, अगर आपने 16 साल में आपको 1 करोड़ जुटाने हैं एजुकेशन के लिए, तो अभी से आपको 17,500 की SIP लगेगी प्रति माह। और जैसे आपने कहा अभी आप 10,000 की SIP से शुरुआत कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप शुरुआत तो कर ही लें 10,000 से। और अगर आप हर साल स्टेप अप भी करना चाहते हैं ना अभिषेक जी, तो हर साल 10% से भी स्टेप अप करेंगे तो आप इस गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सो ये हो गई आपकी SIP अमाउंट की बात। अब करते हैं आपके फंड्स की बात। अब क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल है, तो एक फंड यहाँ पे मुझे जो हमेशा मैं एक चाइल्ड एजुकेशन गोल के लिए सजेस्ट करती हूँ, वो है चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, जो हम SBI का मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। SBI चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इसका पूरा नाम है। बेसिकली ये चिल्ड्रन फंड्स होते हैं, थीमेटिक फंड्स होते हैं, जिसमें 5 साल का लॉक इन होता है, या बच्चा 18 साल का हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस तरीके से लॉक इन से चलता है। और थीम है, इस वजह से लॉक इन है, इस वजह से हम इसमें बने रहते हैं। एक सीरियसनेस होता है कि ये एक गोल के लिए एक फंड में निवेश किया हुआ है, और अच्छा खासा प्रदर्शन भी है इस फंड में। सो एक ये फंड डेफिनेट मैं सजेस्ट करूंगी आपको। दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड सजेस्ट कर रही हूँ। और तीसरा एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो में, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। तो मेरी सलाह में इन 3 फंड से आप शुरुआत करें और SIP अमाउंट बढ़ाएं, क्योंकि आपका गैप है SIP अमाउंट में। और चिल्ड्रन एजुकेशन गोल के लिए तो डेफिनेट आपका ये आपने जो सोचा हुआ है उससे हो जाएगा, लेकिन दूसरे गोल्स भी होते हैं, उसको भी डिफाइन करें। जैसे रिटायरमेंट गोल है, बच्चों की शादी का गोल है, तो उसकी भी प्लानिंग अभी से शुरुआत करें कि उसके लिए कितनी SIP लगेगी और उसका क्या टेन्योर होगा, ताकि उसके लिए भी आप अलग से SIP शुरू कर सकते हैं, सो दैट आपकी हर गोल के सामने SIPs असाइंड होंगी, तो प्रॉपर प्लानिंग आपकी हो सकती है। जी ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिए गए हैं। आपको फंड्स के नेम भी आपकी स्क्रीन पर है, उनको नोट कर लीजिए। SBI मैग्नम, चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीरो सॉल मिड कैप, इन फंड्स के साथ जा सकते हैं। और दोनों ही टारगेट्स के लिए SIP जो आप प्लान कर रहे हैं अपने 10,000 की, वो कम है।
1 करोड़ के टारगेट के लिए एटलीस्ट 17,000 की SIP आप कीजिए। साकेत कुमार से बातचीत करेंगे अब। साकेत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली 18,500 का SIP इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, जिसमें मैंने फंड सिलेक्ट किया IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड 3,500 का, PGIM इंडिया मिड कैप 4,000, मिराई एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड 1,500 का, क्वांट फोकस्ड फंड 2,500 का, ओके, पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप फंड 1,000 का, और एक्सेस स्मॉल कैप 6,000 का। और मैं गोल देख रहा हूँ मैम 2 करोड़ का आफ्टर 15 इयर्स। तो 2 करोड़ आपको चाहिए 15 इयर्स के बाद, और फंड्स आपके पास हैं। पूछ लेते हैं पूजा से। तो पूजा, पहले तो फंड्स देखिए। एक चीज इनके पोर्टफोलियो मैंने देखी कि अमाउंट, इन्होंने फंड्स के साथ साथ जो अमाउंट का डाइवर्सिफिकेशन है वो भी काफी किया हुआ है। किसी फंड में 1,000 डाल रही हैं, किसी में 3,500, किसी में 4,000। बाकी जो फंड्स की चॉइसेस हैं इनकी वो कैसी हैं? सवाल आपने सुना, इनके गोल को लेकर क्या कमेंट्स होंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो साकेत, आपके जो गोल्स हैं वो आपने मेंशन किए हैं। मेरे हिसाब से 2 या 3 गोल्स आपने मेंशन किए हैं आपके पोर्टफोलियो में। एक है रिटायरमेंट का, एक बच्चे की पढ़ाई का, और एक कुछ एडमिशन की बात की हुई है। सो अगर मैं गोल्स के हिसाब से SIP अमाउंट देखूं तो रिटायरमेंट का जो गोल है 2 करोड़ आपको जुटाने हैं 20 साल में, उसके लिए आपको 20,000 की SIP लगेगी। बच्चे के एजुकेशन का जो गोल है 25 लाख 16 साल में, जो आपने अभी मेंशन किया, उसके लिए आपको 4,500 की SIP लगेगी। और जो 4 साल के अंदर आपको 5 लाख की SIP 5 लाख की अमाउंट चाहिए एडमिशन के लिए, उसके लिए आपको 8,500 की SIP लगेगी। सो SIP अमाउंट में थोड़ा बहुत गैप है। 33,000 की SIP मेरे हिसाब से होनी चाहिए अगर आपने यही साल से शुरुआत की है। अगर ये 18,500 की SIP आपकी पहले से चल रही है तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका SIP अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही साल से आपने शुरुआत की है, मैं समझ रही हूँ आपने मेंशन नहीं किया, तो आपको SIP अमाउंट बढ़ाने की सलाह दे रही हूँ मैं यहाँ पे। और फंड्स की बात करें ना दीपाली, तो काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जिसमें वैल्यू फंड भी है, एक अग्रेसिव मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप फंड है। जो आपने राइटली उसमें नोटिस किया कि स्मॉल कैप में SIP अमाउंट काफी ज्यादा है। एक थीमेटिक फंड है, कंज्यूमर फंड, एक फोकस्ड फंड है। सो अगेन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो काफी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। अगर आपका जो गोल है वो 15 साल के ऊपर है, मतलब एकदम लॉन्ग टर्म पे आप चल रहे हैं, और आपको अगर आप अग्रेसिव फंड रखने की क्षमता रखते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट जो है आप उसमें बने रहेंगे और आप मार्केट को समझते हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके के पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन SIP अमाउंट को थोड़ा बहुत आपको शफल करना होगा। आप फ्लेक्सी कैप्स, फोकस्ड और वैल्यू फंड में भी उतना ही निवेश करें। आपने स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है, अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 30-40% तो आपने स्मॉल कैप में ही कर लिया है। सो ये परसेंटेज आपको इक्वल रखना होगा, क्योंकि हम इसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं कि आप हर एक कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहें तो इक्वली रहें, बिकॉज सब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो शॉर्ट 5 लाख का गोल है 4 साल के लिए, उसके लिए एक अग्रेसिव फंड ऑब्वियसली मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। आप फ्लेक्सी कैप में से निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है यहाँ पे दीपाली के ये अमाउंट ये यही साल से कर रहे हैं या बहुत सालों से इन्होंने निवेश करना शुरू किया है, तो उस हिसाब से जो 4 साल में इनको रकम चाहिए वो उसमें से निकालना इजी होगा। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म से बने हैं तो डेफिनेटली निकालना इजी होता है, लेकिन अगर आपने अभी ही शुरुआत की है तो 3 से 4 साल के अंदर रिडेम्पशन निकालना इक्विटी फंड से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो पोर्टफोलियो को समझने के लिए आपको पूरी तरीके से आपकी गोल के साथ बैठ के डिसाइड करना होगा कि आपकी जो उस तरीके से हम SIP एक असाइन कर सकते हैं। जी ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो पर राय दी है, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा किस गोल के लिए, उसके बारे में पूजा ने तमाम डिटेल्स आपको बताई। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कुछ और क्वेरीज लेंगे। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, फिर वापस आते हैं।